आज के वर्तमान समय में एक बहुत गहरी भयंकर समस्या लोगों को होने लगी है, वह है कैंसर। लोग कैंसर का इलाज अलग अलग तरीके से कराने का प्रयास करते हैं, जिसमें बहुत प्रमुख रूप से कीमो का रोल हमारे कैंसर पेशेंट के जीवन में आता है। बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर फूड पर ध्यान दें, नेचुरोपैथी पर ध्यान दें, थोड़ा योग मेडिटेशन पर ध्यान दें, तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हमारे अंदर जो विल पावर है, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर है, हमारे अंदर स्टमक के जो डिसऑर्डर हैं जो इस समस्या के समय में और इसके ट्रीटमेंट के प्रोसेस में जो आते हैं, उनको हम बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। ना केवल ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बीच में लाइव एग्जाम्पल के रूप में सुचिता जी हैं। आज हम उनसे जानेंगे, क्योंकि इनको भी इन्हीं सब समस्याओं से गुजरना पड़ा। बहुत कम उम्र है और कम उम्र में इनको कैंसर हुआ। आइए आज इनसे जानते हैं कि इनको कब पता चला कि आपको कैंसर हुआ। हरिओम हरिओम। जैसे कि आज हम लोग कैंसर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मैं बहुत तहे दिल से चाहती हूँ कि दुनिया इसके बारे में जाने। तो ये तकरीबन जब मैं 40 साल की हुई, जब कोविड बहुत ज़्यादा प्रबल हुआ था, तो मुझे वन टाइम ये कोविड हुआ था, जो फर्स्ट वेव आई थी, तो उसमें मुझे कोविड हुआ था। और उसके जस्ट बाद ही हमने देखा कि सेकेंड वेव भी उसके साथ आ गई थी, तो मेरे मदर को भी कोविड हुआ। तो उसके बाद मुझे दूसरी बार कोविड हो गया, तो मैंने 2 बार कोविड का सामना किया। और उसके जस्ट बाद मैंने देखा कि एक ऐसी चीज़ है, एक जो मेरी बॉडी में डेवलप हो रही है। तो जब मैंने टेस्ट कराए तो मुझे पता लगा कि मेरी बॉडी में कैंसर जैसी एक प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि हाँ, आप फर्स्ट से सेकेंड स्टेज की तरफ जा रही हैं कैंसर में। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा उसे समझने में। फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट लेना चाहा, तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने मेरा जो है कीमो स्टार्ट किया, सर्जरी की और रेडिएशन किया। बहुत सारे प्रोसेस थे जिसमें मैं इन चीज़ों से गुजरी। उसके बाद जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी और उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो मुझ पे कितना इफ़ेक्ट्स डाल रहे थे, आज मैं आप लोगों को वही बताना चाहती हूँ कि जो लोग आज हमारी सोसाइटी में हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं, सब स्पेशली लेडीज़ ब्रेस्ट कैंसर से और यूट्रस कैंसर से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं इसकी वजह से। तो जब मैंने ये किया, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, बहुत ज़्यादा एसिडिटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एसिडिक बॉडी हो गई थी मेरी। तो मैं कुछ खा नहीं पाती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, बच्चों पे भी चिल्लाती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बॉडी किस तरफ जा रही है। तो फिर मैंने बैठ के अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना जो कि मैं नेचुरोपैथी में 20 साल से नेचुरोपैथी के साथ जुड़ी हुई, मैं नेचुरोपैथी प्रोफेशन से हूँ, योग प्रोफेशन से हूँ। तो फिर मैंने उसमें जाने का एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे ये करना है। तो मैं अपने आप को पूरी तरह से उसमें मैंने ढाल लिया और मैंने अपनी डाइट बिल्कुल टोटली चेंज कर दी। ग्लूटेन बहुत कम कर दिया, नेचुरल चीज़ों पे, फ्रूट्स पे, और डाइट में हेल्दी चीज़ें मैंने ऐड ऑन करती गई। उसके बाद मैंने देखा कि एक चेंज आ रहा है कि मैं कीमो करा के आती थी, और जो पहले मैं कीमो जब लेती थी तो मुझे 10 डेज़ पता ही नहीं चलता था कि मैं कौन से उसमें हूँ। और फिर जैसे ही मैंने डाइट चेंज किया विद नारियल पानी, विद छाछ और फ्रूट्स, तो उसके बाद वो इफ़ेक्ट्स जो थे बॉडी के अंदर, मैं आपको बताऊँ तो 20% रह जाते थे। तो जब मैं डॉक्टर से मिलने जाती थी तो मैं देखती थी, और लोगों को मैं देखती थी, उनकी बॉडी बहुत ड्राई होती थी, बहुत सैड होती थी, बहुत सैगी होती थी। तो मुझे लगता था कि मेरी बॉडी कुछ अलग है। इवन जब मैं डॉक्टर से मिलती थी तो डॉक्टर भी मुझे बोलते थे कि आप का नंबर मुझे सजेशन बॉक्स में डालना पड़ेगा, बिकॉज आप एक एनर्जी के साथ आती हैं हमेशा। तो मैं सबको देख रही होती थी, तो मुझे यही महसूस होता था कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ मेरी डाइट का ही एक कमाल है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब लोग अपनी जो दिनचर्या है, जो डाइट है, जो योग है, उसको अपनाएं। जैसा आपने अभी समझा कि इन्होंने अपने
हेल्थ को कैसे अपने फूड से, अपनी लाइफ स्टाइल से बेहतर किया। आज अगर हर व्यक्ति अपनी थेरेपी के साथ साथ अपनी फूड पे काम करे गहराई से, क्योंकि हमारे अंदर जाती ही जो चीज़ है वो सबसे मेजर है, वो है फूड। और दवाई भी हम मुंह से ले रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। दवाई जितना असर करती है उससे कई गुना अधिक असर हमारा सही तरीके से भोजन करना है। अगर हम सही तरीके से भोजन लेना शुरू कर दें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जैसा हमने लाइव एग्जाम्पल सुचिता के रूप में देखा, आज सुचिता न केवल अपने स्वास्थ्य को ठीक किया, अब ये लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इन्होंने एक हीलिंग सेंटर खोल लिया, जिससे कि और लोगों के जीवन में बदलाव आए। ये इनकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, जिस तरीके से इन्होंने एक पहल की है, ये बहुत अच्छा है। सभी लोग जुड़ें और मेरा निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को भेजें। नमस्ते, हरिओम।